दोस्तों जिगर थंडर डबल एक्स की स्टोरी शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर कार्तिक सुब्राज हैं, जिन्होंने पेटा और जय गेम थंदीराम जैसे कुछ बड़ी फिल्में बनाई हैं। और अगर इस फिल्म को 2023 की साउथ इंडिया की सबसे बेस्ट फिल्म बोला जाए तो इसमें कोई गलत नहीं। इस फिल्म का बजट 20 करोड़ प्लस है और कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ प्लस है। वर्डिक हिट रेटिंग वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होता है 1973 कोम्बई जंगल में, जहां सेट्टानी हाथियों के दांत का तस्कर हाथियों का शिकार करता है। यहाँ पर नया एसआई ने ड्यूटी ज्वाइन किया और मुआयना करता है। तभी सेट्टानी के बारे में आदिवासियों बताते हैं कि ये लोगों के ऊपर जुल्म करता और इसके साथ पुलिस भी इनके ऊपर जुल्म करती। ये लोगों को आश्वासन देता और खुद गाँव वालों को बहुत बुरी तरीके से मारता। फिर गाँव वाले इसे देखकर नाउम्मीद हो जाते हैं। फिर मद्रास में किरूबाई को दिखाता है, जिसने एसआई का एग्जाम निकाल लिया, अब ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताता, लेकिन ये मजाक उड़ाती कि तुम तो खून देखकर बेहोश हो जाते हो। और बगल में कुछ लोग लड़ते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड बोलती, जाओ मर्द बनो, कब तक डरपोक रहोगे, अब पुलिस वाले बन गए हो, जाओ उनका झगड़ा खत्म करो। तो ये उनका झगड़ा खत्म करवाने के लिए डरते हुए जाता। फिर अगले सीन में दिखाता कि वह चारों लोग मरे हैं, ये तलवार लेकर बैठा हुआ है और पुलिस इसको पकड़ कर लेकर जाती। फिर 1975 में जया कोड़ी को दिखाता, जो एक एक्टर होने के साथ मिनिस्टर भी रहता, लेकिन इसके ही पार्टी के मेंबर जिगर ठंडा क्लब के कारमेगम इसकी फिल्म चलने नहीं देता, क्योंकि कारमेगम और जया कोड़ी दोनों ही अगला सीएम बनना चाहते हैं। जया कोड़ी अपने छोटे भाई को कोम्बई से एसआई को बुलाता और कहता है कि कारमेगम को बर्बाद करने के लिए उसके 4 आदमियों को मारना पड़ेगा, तब मैं आराम से सीएम बन जाऊंगा। लेकिन इन चारों में सबसे खतरनाक मदुराई का कारमेगम का चहीता सीजर है। और एसआई जेल से 4 ऐसे मुजरिमों को चुनता जिन्होंने पुलिस बनने के लिए एसआई का एग्जाम दिया, लेकिन मर्डर करके किसी कारण जेल में चले गए हो। उन्हें बाहर निकाल के कारमेगम के 4 आदमियों को मारने का इनको ऑफर देता, जिसके बदले में ये पुलिस बनने का उन्हें फिर से मौका देगा। इस शर्त पे ये सब एग्री हो जाते हैं। तब किरूबाई उस दिन के बारे में सोचता जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर उन चारों के पास झगड़ा छुड़ाने गया था। तब कोई उनको जान से मार रहा था और खून देखकर इसको मिर्गी आ गई थी, लेकिन मर्डर करने वाला अपनी तलवार इसके हाथ में दे दिया था, जिसके कारण ये जेल चला गया था और इसका सपना टूट गया था पुलिस बनने का, और इसको फिर से आज मौका मिला है। और अगले सीन में एलियस सीजर की एंट्री होती, जो बहुत ही खतरनाक और बेरहम होता। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्शन होता और ये क्लिंट ईस्टवुड का बहुत बड़ा फैन रहता है, इसीलिए उसी के अंदाज में अपने दुश्मनों को मारता और फिर गाना होने लगता। उसके बाद एक्टर चिन्हा सीजर के कालेपन का मजाक उड़ाता कि काले लोग कभी हीरो नहीं बन पाते, तेरे अंदर भले ये एक्टिंग का कीड़ा हो, लेकिन तू कभी पैन इंडिया हीरो नहीं बन पाएगा। ये बात सीजर को बुरा लगता और इंडिया का पहला काला पैन इंडिया हीरो बनने के लिए एक अच्छा डायरेक्टर और स्टोरी की तलाश में विज्ञापन छपवाता। और विज्ञापन देखकर किरूबाई अपने भांजा के साथ प्लान बनाता कि हम डायरेक्टर बनकर जाएंगे और शूटिंग करने के बहाना सीजर को मार देंगे, फिर मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा। ये थोड़ा फनी सीन है, जहां हजारों डायरेक्टर अपनी फिल्म की कहानी सीजर को सुनाते हैं और किरूबाई डरते हुए लाइन में लगकर सीजर के पास पहुंचता। अपना नाम रे दास बताकर सीजर को इतना डांटता कि सीजर इंप्रेस हो जाता और इसे रेशर कहने लगता। फिर इसके घर में देखा है कि इसका बाप पागल है और हथनी हमें मार देगी, यही रट लगाया रहता है। सीजर और इसकी वाइफ के बीच झगड़ा होता रहता है। तभी सीजर रेशर को बताता है कि एक बार मेरे गांव में क्लिंट ईस्टवुड आया था, मैंने उसकी जान बचाई तो उसने मुझे खिलौने वाला बंदूक गिफ्ट किया था। तब भांजा बताता है ये कोई बंदूक नहीं बल्कि बहुत ही महंगा कैमरा है, जिससे पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। तब सीजर बोलता, ठीक है मेरा आत्मकथा बनाओ, बिना स्टोरी बिना स्टूडियो को, बस जो मैं कर रहा हूँ उसको शूट करो और फिल्म बनाओ। किरूबाई भी हामी बोल देता है, क्योंकि कौन सा इसे फिल्म बनाना रहता, ये तो सिर्फ उसे मारने के लिए आया होता है, इसलिए कुछ भी शूट करने लगता और मौका खोजता उसको मारने का। 30 दिन में 41 बार हत्या का प्रयास करके असफल रहता। फिर कोम्बई गांव में दिखाता कि एसआई इन चारों को बुलाकर चेतावनी देता कि कारमेगम के आदमियों को जल्दी से मारो, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और सेट्टानी के आदमियों का एक झलक दिखाता जो अपनी खबरी को छुड़ाने आए होते हैं एसआई के गिरफ्त में। ये सभी मुकट्टा लगाए होते हैं। इसके बाद सीजर का घर दिखाता है, जहां पर इसकी वाइफ रेशर को बताती कि हम सब पहले कोम्बई जंगल के आदिवासी थे और हाथी का रक्षा करना हमारा काम था, लेकिन एक दिन लालच में सीजर का बाप पड़ गया और हाथी का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से हाथी ने इसके दूसरे बेटे को मार दिया और ये पागल हो गया। तब से सीजर अपने बाप को लेकर मदुराई चला आया। और एसआई ने जिन चारों को मारने के लिए बोला था वे सब सीजर की वाइफ के गोद भराई में इकट्ठा हुए रहते हैं। तभी किरूबाई के साथ का एक कैदी एक को मारकर भाग जाता, जिसके वजह से सीजर जिसके ऊपर शक करता उसको मारता और अपनी वाइफ को भी भगा देता, जिसके कारण यह अपने गाँव कोम्बई चली जाती। और थोड़ा एक्शन दिखाया कि सीजर अपनों को ही मार रहा है, जिसने सीजर के साथी को मारा था वह पकड़ा जाता है। जब इसको सीजर मारता तब मुर्गन नाम का एक व्यक्ति सीजर को जैसे बताने जाता कि मैंने इसे रेशर के साथ देखा था, तभी रेशर मुर्गन को ही फंसा देता। सीजर क्लिंट ईस्टवुड के स्टाइल में कत्ल करने वाले को मार देता और मुर्गन जब खून इसका देखता तब इसे मिर्गी आ जाती, लेकिन सीजर इसे गद्दार समझकर इसे भी जान से मार देता और हंसते हुए कहता कि कुछ साल पहले जब मैं एक कॉलेज में घुसकर 4 लोगों को मार रहा था, तब भी एक आदमी को खून
खून देखकर मिर्गी आ गई थी और मैंने अपने तलवार उसके हाथ में दे दिया था, जिसके कारण वह पकड़ा गया था। ये बात सुनकर कीरू भाई एकदम शॉक हो जाता है कि मेरा जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि सीजर ही है और इत्तेफाकन मुझे इसको ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं इसे बिना बंदूक के अपने कैमरा के जरिए ही मारूंगा। ये सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है और फिर अगले सीन में इसको मोटिवेट करके फिल्म को ऑस्कर दिलाने का वादा करके कुंबई गांव लेकर जाता और सोचता कि इसी बहाने शिटानी इसे मार देगा जिससे मेरा काम भी हो जाएगा। और फिर जंगल में हाथी का शिकार करते हुए शिटानी को दिखाता है, जो कि नेवर सीन बिफोर वाला सीन है। ये सीन बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इसका वीएफएक्स बहुत ही अच्छा है और शिटानी का रोल जबरदस्त है। और गांव में सीजर को दिखाता है कि जो बहुत ही फनी सीन है, सबसे शूटिंग करवाता और बोलता मैं मसीहा हूं, मैं शिटानी को मारने आया हूं, तुम सबको इस जालिम से छुटकारा दिलाऊंगा। तब इसकी वाइफ कहती पहले जा गांव वालों को पुलिस के जुल्म से बचा, बाद में उससे बचाना। बेगुनाह लोगों को पुलिस से शिटानी का आदमी बोलकर जेल में डाली है। तब ये गांव वालों के साथ एसआई के पास जाता और ये सारा सीन चुपके से शूट करवाता। एसआई से वादा करता कि 4 दिनों में मैं शिटानी को पकड़ कर लाऊंगा, गांव वालों को छोड़ दो। और इनडायरेक्टली कीरू भाई एसआई को लेटर लिखता कि सर मैं शिटानी को पकड़ने का झांसा देकर इसे लेकर आया हूं, लेकिन शिटानी इसे मार देगा जिससे हम लोगों का काम हो जाएगा। ये सीन इतना बढ़िया तरीके से दिखाया है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सभी लोगों को सीजर जेल से निकाल लेता है और पूरा गांव इमोशनल हो जाता है, जिसे देखकर आप खुद इमोशनल हो जाओगे। सीजर सिनेमा के पीछे दीवाना रहता और कीरू भाई अपना कैमरा लेकर सभी गांव वालों को शूट करता और इसकी वाइफ से बात करता। तब ये बताती कि ये कैमरा की ताकत है, वरना मेरा मर्द यहाँ नहीं आता गांव वालों को बचाने। और कीरू भाई भी इन सब से लगाव लगाने लगता और तभी उसी रात शिटानी के लोग हमला कर देते हैं। सीजर ढोल बजाता, ये कमाल का सीन है, गांव वालों के साथ मिलकर सभी को मारता, फिर बंदी बनाकर शिटानी के अड्डा पता करके रेशर के साथ शूटिंग के लिए ले जाता। कीरू भाई चाहता कि शिटानी सीजर को मार दे, इसलिए बोलता जिंदा पकड़ना है। और फिर यहाँ पर शिटानी और इसके बीच में एक्शन फाइट होता, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया है। शिटानी का लुक और फाइट मंकी मैन से कम नहीं है। फाइट के दौरान प्रेग्नेंट हाथनी को भी सीजर बचाता और जहरीला भाला से दोनों लोग घायल हो जाते हैं। शिटानी तो भाग जाता लेकिन सीजर बेहोश हो जाता। कीरू भाई खुश होता कि अब ये मर जाएगा, लेकिन अपने लगाव के कारण इसे बचाकर गांव में लेकर जाता, जहां इसकी वाइफ इसकी जान बचाती है। और फिर हाथियों का झुंड इसके गांव में आकर सीजर का धन्यवाद करती। ये सीन बहुत ही डीप दिखाया है और इसके बाप का पागलपन भी ठीक हो जाता, क्योंकि पहले इसे लगता था कि हथनी इससे खफा इसलिए इसके बेटे को जान से मारा था और अब इसने हमें माफ कर दिया। और उसी रात ये मर भी जाता और अगले सीन में सीजर शिटानी का शिकार करता, एक्शन होता और इसे जिंदा पकड़ लेता और एसआई के पास से जाकर बोलता सीएम को बुलाओ। तब शिटानी को मैं कानून के हवाले करूंगा, क्योंकि इससे हजारों हाथी और बहुत सारे गांव वालों को मारा है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और सीएम आती है, पुलिस वालों को डांटती कि जिसे पुलिस वाले नहीं कर पाए उसे एक मामूली आदमी पकड़ लिया। फिर सीजर शिटानी को सीएम के सामने लेकर आता और इसके हवाले करता। सीएम बहुत ही खुश होती है, इसको बधाई देती और कहती कि तुम पूरे राज्य के हीरो हो। कीरू भाई छुप कर ये सब शूट करता है। इसके बाद लोग जश्न मनाते हैं, गाना होने लगता है। इसी में कीरू भाई शादी भी कर लेता है। गाने के बाद सीजर की वाइफ का डिलीवरी होता तो जड़ी बूटी लेने के लिए रेशर के साथ जंगल में जाता, जहां देखता जख्मी हालत में शिटानी यहां पड़ा हुआ है। और तब शिटानी असल बात बताता फ्लैशबैक में कि जब इसने शिटानी को सीएम के हवाले किया था तब ये गुस्से में लाल हो गई थी कि कैसे सीजर पकड़ लिया। शिटानी सीएम का ही आदमी है, सीएम के लिए ही हाथियों का शिकार करता और जंगल कटवाता था, लेकिन सीजर ने इसे पकड़कर सारा मामला गड़बड़ कर दिया। इसलिए एसआई को ऑर्डर देती सीजर के साथ पूरे गांव वालों को खत्म कर दो और ये फैला देना कि सीजर ही शिटानी था। इस बात से सारे गांव वाले शॉक हो जाते हैं और पूरे गांव में ये बहस छिड़ जाता है कि क्या किया जाए। कुछ लोग कहते हैं भाग चला जाए, कुछ लोग कहते हैं लड़ेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम यही मरेंगे। तब कीरू भाई कहता है कि ये जो लोग हमें मारने आ रहे हैं ये तो बेचारे मासूम है, ये सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं, जबकि असल जिम्मेदार कहीं दूर से ऑर्डर दे रहा है। हम इन्हें आज 100 मारेंगे तो कल ये 1000 आएंगे। तब सीजर कहता है हमें सिनेमा की ताकत पे भरोसा है, ये हमें इंसाफ दिलाएगा और एक बेहतरीन स्पीच देता, गांव वालों को मोटिवेट करता और कीरू भाई सब ये रिकॉर्ड करता। और तभी पुलिस फोर्स इनके आती और निहत्तों पर गोली बरसाने लगती है और ये सब सिर्फ ढोल बजाते और नाचते कांतारा का रोल लिए रहते हैं। कीरू भाई छिप कर सब रिकॉर्ड करता और ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन है, ये देखकर दिल रोने पर मजबूर हो जाएगा। सीजर के साथ सभी लोग मारे जाते हैं। कीरू भाई कैमरा में शूट करने के बाद भागता तो एसआई इसे भी गोली मार देता और फिर शहर में दिखाता। सीएम एसआई को मेडल देती और इसके भाई जय कोड़ी को सीएम बना देती और सीजर उर्फ शिटानी का सारा प्रॉपर्टी सरकार जब्त कर लेती और गरीबों का मसीहा नाम से जय कोड़ी का बहुत ही बड़ा फिल्म रिलीज होता है। मद्रास को छोड़कर पूरे साउथ इंडिया में इसके नाम पर सीजर की फिल्म चलाई जाती है, जिससे असल
सच्चाई जनता के सामने आ जाती है और इसके साथ हुई नाइंसाफी लोग देखते हैं, जिसके कारण पूर्व सीएम और जय कोड़ी की सरकार भी गिर जाती। और फिर फ्लैशबैक में दिखाता है कि ये सारा प्लान कार्मिकम का रहता है, क्योंकि सीजर को मरने के बाद जब ये वहां गया था तब कैमरा और रील इसके हाथ लग गया था और कीरू भाई को भी बचा लिया था। एसआई कार्मिकम को मारने के लिए क्लिंट थिएटर जाता है, तब कीरू भाई सीजर के स्टाइल में दुश्मन को मौका देकर इसे मारता और एक बेहतरीन फिल्म एंड हो जाती। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 8.2 है और रोटेन टमाटो रेटिंग 80% है और टेल ऑफ फिल्म इसे 10 में से 9 स्टार देता है। ये एक बेहतरीन फिल्म है जो कि सबको देखना चाहिए। फर्स्ट हाफ इसका स्टोरी बिल्ड करने पे गया है और सेकंड हाफ फाड़ू है। दोस्तों इसे जरूर देखें। जय हिंद।